हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे एंट्रोकोइनल पॉलिप के बारे में। तो बेसिकली पॉलिप होते हैं वो बेसिकली म्यूकोसल आउटपॉचिंग होते हैं, ठीक है ना। तो म्यूकोसल आउटपॉचिंग जो कि पैरानेजल साइनसिस से अराइज करते हैं, तो उन्हीं को पॉलिप हम लोग कह देते हैं। तो सीधा हम लोग घुसते हैं एंट्रोकोनल पॉलिप में। एंट्रोकोनल पॉलिप बेसिकली मैक्सिलरी साइनस से अराइज करता है, ठीक है ना। और ये बेसिकली यूनिलैटरल होता है और सिंगल मतलब की होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। तो नेजल पॉलिप्स आर पेनलेस बिनाइन ग्रोथ ऑन द लिविंग ऑन द लाइनिंग ऑफ नोज और साइनसेस, राइट। तो नेजल पॉलिप जो है पेनलेस होते हैं, पहली बात, ठीक है ना। पेनलेस होंगे, बिनाइन होते हैं, बिनाइन ग्रोथ्स ऑन द लाइनिंग ऑफ नोज पे पेनलेस बिनाइन ग्रोथ होते हैं, ठीक है ना। दे आर कॉमन नॉन कैंसरस, ये कॉमन होते हैं, नॉन कैंसरस होते, कैंसरस नहीं होते। टीयर ड्रॉप शेप ग्रोथ्स, ठीक है ना। तो ऐसे निकलेंगे, ठीक है ना। टीयर ड्रॉप शेप ग्रोथ्स होते हैं दैट फॉर्म इन द नोज और साइनसेस, जो कि नोज और साइनसेस में फॉर्म हो जाते हैं। कॉमन होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं, टीयर ड्रॉप शेप होते हैं, ठीक। तो नेजल पॉलिप और नॉन नियोप्लास्टिक मासेस, नॉन नियोप्लास्टिक होते हैं, नियोप्लास्टिक नहीं होते, नॉन नियोप्लास्टिक होते हैं। ऑफ इडोमेटस नेजल और साइनस म्यूकोसा, ठीक है ना। ये नॉन न्यूप्लास्टिक मासेस होते हैं, मतलब कैंसरस नहीं होते, ठीक है ना। ऑफ ईडोमेटस नेजल और साइनस म्यूकोसा, ईडोमेटस नेजल और साइनस म्यूकोसा के नॉन न्यूप्लास्टिक मास ऑफ ईडोमेटस नेजल और साइनस म्यूकोसा, ठीक है ना। और टू टाइप्स के होते हैं, बायलैटरल इथमॉइडल पॉलिप्स होते हैं और एक एंट्रोकोनल, जो कि जिस पे हम बात करेंगे एंट्रोकोनल पॉलिप की। तो एंट्रोकोनल जो होता है बेसिकली सॉलिटरी होता है, मतलब सिंगल होता है। सॉलिटरी साइनोनेजल पॉलिप होता है दैट अराइजेज इन द मैक्सिलरी साइनस नियर द ऑस्टियम। मैं बता चुका हूँ, मैक्सिलरी साइनस पे अराइज करता है और इनके ऑस्टियम पे बेसिकली, जो कि ओपनिंग होती है। इट पासिस टू द नेजोफेरिंक्स थ्रू साइनस ऑस्टियम एंड पोस्ट नेजल कैविटी, राइट, पोस्टीरियर नेजल कैविटी, राइट। तो ये जो है नेजोफेरिंक्स में पास करता है थ्रू द साइनस ऑस्टियम। इसकी साइनस की ऑस्टियम जो कि ओपनिंग होती है, ये नेजोफेरिंक्स में उसके थ्रू जाता है और पोस्टीरियर नेजल कैविटी में भी जा सकता है, ठीक है। इट ग्रोज बैकवर्ड्स टू द कोना, ये कोना में बैकवर्ड्स ग्रो करता है टूवर्ड्स द कोना, हैंग्स डाउन बिहाइंड द सॉफ्ट पैलेट, और ये हैंग डाउन करेगा सॉफ्ट पैलेट के बिहाइंड, ठीक है ना। जैसे मान लो ये नाक है, ये नाक है, ठीक है ना, और ये तुम्हारा जो है इसके नीचे सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है ना। तो यहाँ से कहीं से अराइज करेगा, ये नीचे ऐसे जाएगा तो नाक की तरह पीछे पे हैंग डाउन करेगा सॉफ्ट पैलेट के बिहाइंड, ठीक है ना। तो ये कोना के पीछे मतलब कि बैकवर्ड टू द कोना जाएगा और हैंग डाउन बिहाइंड करेगा सॉफ्ट पैलेट की, ठीक है ना। तो इट बेसिकली जो है ये साइनस ऑस्टियम के थ्रू पास करता है, पोस्टीरियर नेजल कैविटी में होता है। तो एंट्रोमैक्सिलरी एंट्रम में होता है, एंट्रो होता है, एंट्रोमैक्सिलरी एंट्रम। तो कोना ओपनिंग एंड द बैक ऑफ नेजल पैसेज, जो कोना जो होता है ओपनिंग होती है बैक ऑफ द नेजल पैसेज, बैक ऑफ द नेजल पैसेज में एक ओपनिंग होती है, इसको कोना कह देते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज किलियंस पॉलिप। इसको इसी को क्या कहते हैं, किलियंस पॉलिप। ये किलियंस रीजन से अलग होता है थोड़ा, ठीक है ना। तो फीचर्स इसके देखते हैं, 3 पार्ट होते हैं इसके। ट्राइलोब्ड होता है, एंट्रल नेजल कॉर्नल, तो 3 पार्ट्स होंगे इसके। एक एंट्रल पार्ट होता है और ये ट्राइलोब्ड बेसिकली होता है, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एंट्रल, कॉर्नल और नेजल, ठीक है ना। ANC से याद रखो, एंटीनेटल केयर से याद रखो, एंटीनेटल केयर नहीं याद रखते, 13 से 14 विजिट्स वाले जो, ठीक है ना। तो एंटीनेटल केयर से याद रखना है कि एंट्रल होगा, एंट्रल, कॉर्नल होगा और एक होगा नेजल, ठीक है ना। 3 चीज़ें याद रखना, 3 पार्ट होते हैं, फिर ट्राइलोब्ड होता है। कॉर्नल पार्ट में प्रोट्रूड थ्रू द कॉर्ना एंड फिल्ड नेजोफेरिंग्स ऑब्स्ट्रक्टिंग बोथ साइड। कॉर्नल पार्ट जो होता है में प्रोट्रूड थ्रू द कोना, ये कोना के थ्रू प्रोट्रूड कर सकता है एंड फिल द नेजोफेरिंग्स ऑब्स्ट्रक्टिंग बोथ साइड, इतना बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये दोनों को प्रोड्यूट करेगा थ्रू द कोना को और फिल करेगा नेजोफेरिंग्स ऑब्स्ट्रक्टिंग बोथ साइड, फिल कर देगा पूरी नेजोफेरिंग्स को, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा दोनों साइड्स को, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ हो सकती है, ठीक। अब इसकी इटियोलॉजी पे आते हैं। इटियोलॉजी बेसिकली इसकी इन्फेक्शियस हो सकती है, चिल्ड्रन में कॉमन होता है, मोस्टली सॉलिटरी होता है, यूजुअली यूनिलैटरल होता है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, चिल्ड्रन बस याद रखो इन्फेक्शन होता है, सॉलिटरी होता है, यूनिलैटरल होता है। सिम्टम्स यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, बायलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, पॉलिप ग्रोज इनटू नेजोफेरिंक्स, जो कोना वाला मैं बताया था आपको कि नेजोफेरिंक्स में दोनों साइड को ब्लॉक कर देगा। हाइपोनेजल वॉइस हो जाता है, जैसे जो कहते हैं नाक से गाते हैं, तेरा 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 सुरूर, ठीक है, कहने की बातें हैं, ठीक है ना। ऐसे गाने मत लगना, हिमेश रेशमिया ऐसे ही गाता है, ठीक है ना। हाइपोनेजल वॉइस होती है, ठीक है, थोड़ा सा कहा कि ठीक है बता देते हैं। हाइपोनेजल वॉइस होती है, नेजल डिस्चार्ज मतलब म्यूकोइड, ठीक है ना, म्यूकोइड डिस्चार्ज होता है नेजल डिस्चार्ज में। साइंस देखते हैं इसके।
साइड्स में ये होते हैं कि कैन बी मिस्ड ऑन एंटीरियर राइनोस्कोपी। एंटीरियर राइनोस्कोपी में मिस कर देते हैं क्योंकि ये बिकॉज ये जो बैकवर्ड्स की तरफ जाते हैं ना, पोस्टीरियर नेजल कैविटी में होते हैं, कॉर्नल साइड होते हैं, ठीक है ना, तो मिस हो सकते हैं एंटीरियर राइनोस्कोपी में क्योंकि पोस्टीरियरली ग्रो करते हैं। स्मूथ ग्रेइश मास होते हैं कवर्ड विद नेजल डिस्चार्ज, ग्रेइश मास होते हैं, स्मूथ होते हैं, नेजल डिस्चार्ज के द्वारा कवर होते हैं। सॉफ्ट कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन विद अ प्रोब, सॉफ्ट होते हैं और प्रोब के द्वारा ऊपर या नीचे। एक चीज़ याद रखना, कॉन्का बुलोसा और पॉलिप में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। प्रोब जो होता है कॉन्का बुलोसा के आगे पीछे तुम नहीं ले जा सकते, लेकिन जो नेजल पॉलिप है उसके आगे पीछे तुमको वो ले जा सकते हो अपना प्रोब, कभी भी प्रोब अगर डालोगे तुम नाक में, ठीक है ना। एक चीज़ ये याद रखना, हमेशा अपने दिमाग में रखना कि हाँ इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो सॉफ्ट हो सकता है, कैन बी मूव अप एंड डाउन विद अ प्रोब। और लार्ज पॉलिप होगा, ठीक है ना, प्रोट्यूड्स फ्रॉम द नोस्ट्रिल, पिंक एंड कंजेस्टेड। तो लार्ज पॉलिप है और अगर देखो जो होता है, अगर लार्ज पॉलिप हो गया तो प्रोट्यूड कर देगा नोस्ट्रिल से और पिंक और कंजेस्टेड हो जाएगा। पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में ग्लोबुलर मास फिलिंग द कोना और नेजोफेरिंक्स। पोस्टीरियर राइनोस्कोपी पे देखोगे अब पहली बार, अब उस पर भी कैसा दिखेगा, ग्लोबुलर मास, मतलब ठीक है ना, ग्लोबुलर मास होगा, ठीक है ना। तो ग्लोबुलर मास होगा फिलिंग द कोना और नेजोफेरिंक्स, फिल कर देगा कोना और नेजोफेरिंक्स में। तो यूनिलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन भी करा सकता है, कोना में पोस्टीरियरली साइड चला गया, कोनल पॉलिप हो गया, ये एंट्रोकोनल, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, कोनल पॉलिप में क्या होगा कि बायलैटरल हो जाएगा, नेजोफेरिंक्स को बायलैटरल ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। लार्ज पॉलिप कैन हैंग डाउन बिहाइंड द सॉफ्ट पैलेट दैट प्रेजेंट इन द ओरोफेरिंक्स। जो लार्ज पॉलिप है बिहाइंड द सॉफ्ट पैलेट के बिहाइंड, जैसे मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, वहाँ पे हैंगर डाउन कर सकता है, प्रेजेंट हो सकता है ओरोफेरिंक्स में। एग्जामिनेशन ऑफ नोज विद एंडोस्कोप करोगे तो एंट्रोकोनल पॉलिप जो है हिडन पोस्टीरियरली इन द नेजल कैविटी। जो एंट्रोकोनल पॉलिप है वो पोस्टीरियर नेजल कैविटी में हिडन दिखाएगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या देखोगे, ब्लॉब ऑफ म्यूकस, ठीक है, म्यूकस का ब्लॉब हो सकता है। डिसअपियर ऑन ब्लोइंग द नोब, अगर ब्लो कर दो नोज को तो वो ब्लॉब जो है म्यूकस का हट जाएगा। हाइपरट्रॉफी ऑफ मिडिल टर्बिनेट, हार्ड फील ऑफ बोन और प्रोबिंग। मिडिल टर्बिनेट पे तुम जो है हाइपरट्रॉफी हो गया, अगर प्रोब देखोगे तो उस पर बहुत ही हार्ड फील होगा, लेकिन जो आपका पॉलिप होता है वो सॉफ्ट एंड ब्लॉगी होता है, ठीक है। एंजियोफाइब्रोमा, हिस्ट्री ऑफ एपिस्टैक्सिस और ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग। अगर तुमने एंजियोफाइब्रोमा होता है तो एंजियोफाइब्रोमा में एक हमेशा चीज़ याद रखना कि रिकरेंट एपिस्टैक्सिस का चांसेस होते हैं। अगर हल्का भी प्रोब करोगे बहुत ही ज़्यादा वो डिफ्यूजली ब्लीड करेगा। अदर नियोप्लाज्म, कुछ नियोप्लाज्म को तुम अपना उसको मतलब डिफरेंशिएट कर लेना भाई, ट्राइबल जो होता है नेचर, ब्लीडिंग टेंडेंसी उसमें ज़्यादा होगी। तो रेडियोलॉजिकल में एक्सरे ऑफ पीनस कर लो, ठीक है ना। तो पीनस का एक्सरे करोगे तो ओपेसिटी इन्वॉल्व एंट्रम, ठीक है, ओपेसिटी दिखेगा तुम्हें एंट्रम में। और तुम्हारा लेटरल एक्सरे में ऑफ नेजोफेरिंक्स में ग्लोबुलर स्वेलिंग देखेंगे पोस्ट नेजल में। और कॉलम ऑफ एयर बिहाइंड द पॉलिप, कॉलम ऑफ एयर देखेंगे बिहाइंड द पॉलिप में, क्योंकि पॉलिप के अंदर में जो एयर होता है, ठीक है ना, मतलब कॉलम जो उसके पीछे कॉलम होगा, ठीक है ना। ग्लोबुलर स्वेलिंग देखो, लेटरल मेनली लेटरल एक्सरे से पता चल जाता है कि हाँ ग्लोबुलर स्वेलिंग है पोस्ट नेजल में और कॉलम ऑफ एयर है, ठीक है ना। तो अगर पीएनएस पोस्ट मतलब कि पीएनएस का अगर तुम देखोगे तो उसमें ओपेसिटी दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। तो लेटरल एक्सरे पे क्या देखो, ग्लोबुलर स्वेलिंग इन द पोस्ट नेजल और कॉलम ऑफ एयर देखोगे बिहाइंड द पॉलिप, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट क्या करोगे, एवल्जन थ्रू द नेजल और ओरल रूट, एवल्जन करा दो, हटा दो एकदम, ठीक है ना। ओरल नेजल जाए तो नेजल रूट के जाओ, जाए तो ओरल रूट से जाओ। रिकरेंस अनकॉमन होता है, रिकरेंस उतना मतलब कि नहीं होता है, कैडवल रूट को ऑपरेशन कर सकते हो। एंडोस्कोपिक पॉलीपेक्टमी या यूजिंग फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, फेस कर दो बस बेसिकली, फेस, ठीक है ना। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी जिसका पहला प्रोसेस होता है अनसिनेक्टमी, ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी एंट्रोकोनल पॉलिप की। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तक ले बाय।